और जैसा कि हमारा आपको प्रॉमिस है कि हम लॉकडाउन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देंगे, तो आज एक बहुत अच्छे सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि संडे हमारा स्पेशल अचीवर्स को सुनने का दिन है, संडे हमारा सक्सेस सेमिनार का दिन है, कैसे सफल हुए लोग और कैसे सफलता पा सकते हैं आप लोग, ये गुरु मंत्र सीखने और सिखाने का दिन है। दो नजरिए से आपको आज की मीटिंग देखनी है। एक तो स्टूडेंट की नजर से, बैठिए, सीखिए कि जो अचीवर आपके सामने आ रहे हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं, और दूसरा इरादा बनाइए, सपना बनाइए कि आप भी इस तरीके की ज़ूम मीटिंग में हमारे यूट्यूब चैनल पे आप एज़ अचीवर आएँगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएँगे, आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताएँगे। तो आज जब आप हमारे अचीवर को बोलते हुए सुनेंगे, उस समय आपको अपने आप को भी बोलते हुए सुनना है। आपको अपने मन ही मन में अपनी स्ट्रगल स्टोरी, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना टेस्टिमोनियल तैयार करना है कि जब मैं सफल होकर के खड़ा हो जाऊंगा या मैं सफल होकर के खड़ी हो जाऊंगी, तब मैं क्या बात करूंगा, तब मैं क्या बात करूंगी। आपको आप ही के भविष्य से मिलाने के लिए, आपको आप ही से परिचय कराने के लिए, आपकी ताकत को अंदर से बाहर निकाल के लाने के लिए हमारे एक से एक बढ़ के अचीवर आपके सामने आते रहेंगे। और आज जो अचीवर आ रही हैं वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं। दोस्तों, कंसल्टेंट, इस बिजनेस ने हमें बहुत सारे अचीवर दिए हैं, इस बिजनेस ने हमें बहुत सारे फ्रेंड दिए हैं, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ये बिजनेस दे सकता है, उसी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण सुगरा अमीन दीदी और मेरी दोस्ती है। इस बिजनेस ने हमें सब कुछ दिया, बहुत पैसा कमाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े घर खरीदे, पर जो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस ने दी है वो दोस्ती। और सुगरा दीदी के साथ मैंने वो दोस्ती बहुत खुल के निभाई है, हम दोनों ने एक दूसरे को खुल के चाहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग को हम जितनी भी तारीफ करें, जितने भी धन्यवाद दें, वो कम होगा। पर सुगरा दीदी के बारे में अगर बात करूं तो दोस्ती ही खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उनके बारे में। दोस्तों, अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी वो खुद सुनाएंगी, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये बहुत बड़ी साहस की कहानी है। सुगरा दीदी की कहानी एक बहुत बड़ी साहस की कहानी है, ये एक बहुत बड़ी बाउंस बैक स्टोरी है, ये एक बहुत बड़ी ग्रिट की, गट्स की स्टोरी है। जब आप इसको सुनेंगे, आप भी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। और हमारी आज सुगरा दीदी को आपके सामने पेश करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि अगर ये कर सकती हैं, जितने हालातों में ये कर सकती हैं, तो आप सब भी हर हाल में सफलता पा सकते हैं, आप अपनी हर लिमिटेशन से ऊपर जा सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हिंदुस्तान के दिल अजीज, आज रोजे चल रहे हैं, इनके रमजान खोलने का टाइम आ रहा है, और ये आपके सामने अगर अपनी सफलता की कहानी सेल्फलेसली बताने जा रही हैं, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा ये कितनी सेल्फ है और कितना अनकंडीशनल सपोर्ट ये लोगों को करती हैं। सारे मोदी केयर को प्यार करती हैं, मोदी केरियन को प्यार करती हैं, और उसी प्यार के साथ आज आपको जो भी सिखाएंगी वो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो हम हमारी रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सुगरा अमीन दीदी बेंगलोर से आपके सामने हाजिर करते हैं। ओवर टू यू सुगरा दीदी। वेट 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 जस्ट अ मिनट। हाँ दीदी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। सुरेखा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपकी आभारी हूँ कि आपने मेरी जिंदगी में मोदी केयर को लाया, अरुण भाई को लाया, मोनू को लाया, और आप मेरी जिंदगी में आए। गॉड इज काइंड, गॉड इज काइंड दीदी। यस, ठीक है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेफ हैं, अपने घरों में हैं, मोदी केयर को एंजॉय कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, और दिल लगा के मोदी केयर को कर रहे हैं। मेरी कहानी बहुत सिंपल सी है। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, एक बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती थी, और मेरे माँ बाप का एक ही माइंडसेट था कि मेरी जितनी जल्दी शादी हो जाए वही काफी है। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरे माँ बाप, उनका सपना उन्होंने पूरा किया जब मेरी शादी कर दी एक बहुत अच्छे परिवार में, बिजनेस क्लास घराने में। मैं हैदराबाद में रहती थी और मैं आ गई बैंगलोर शादी के बाद। शादी हुई, मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी और मेरी शादी हुई। हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ूं, पर जिस दिन मैं ससुराल में आई, पहले दिन ही मुझे बता दिया गया था, बेटा आपका काम है खानदान चलाना,
ये पढ़ाई लिखाई, कुछ करने का सपना, ये सब भूल जाइए। और घराना बहुत बड़ा बिजनेस परिवार था। इकलौते बेटे मेरे हस्बैंड, आलीशान कोठी जैसा मकान, नौकर चाकर, हर एक की एक गाड़ी, और बिलीव मी इतना बड़ा बिजनेस कि रात जब घर मेरे हस्बैंड आते तो पैसे गिनने का भी वक्त नहीं मिला करता। टॉय स्टोर थी, एशिया की ओल्डेस्ट टॉय स्टोर थी। मेरी लाइफ घर गृहस्थी में घुलती चली गई। खाना बनाओ, घर की सफाई करो, देख रेख करो। और एक चीज, अगर मैंने अपने माँ बाप के पास इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी सीखी, तो मेरी मदर इन लॉ के पास डिसिप्लिन सीखा, और उसी के साथ मेरी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मेरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। बहुत खुश थी, बहुत खुश अपने हस्बैंड के साथ, बहुत खुश अपने बच्चों में, अपने परिवार में, बहुत खुश थी। हाँ, एक चीज थी कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ भी जी रही थी मेरे मदर इन लॉ के साथ। धीरे धीरे लाइफ चलती चली गई। अपने सपनों को, डॉक्टर बनने का, कुछ करने का सपना पीछे छोड़ती चली गई। पर था, मन में था कि एक दिन मौका मिला तो मुझे मेरी खुद की एक पहचान बनाना है। पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, लाख रुपए यस, बट एक ही चीज थी, कभी मुझे इजाजत नहीं थी घर के बाहर भी अकेले निकलना। अगर कुछ चाहिए भी होता, मेरे हस्बैंड के साथ जाना होता, और अगर निगाह उठाकर भी उस चीज को देख लेती तो रात को वो चीज मेरे घर में होती, भली वो लाख रुपए की भी। फ्रेंड्स, यही मेरी जिंदगी थी, और मैंने सोचा था कि यही मेरी जिंदगी कटती जाएगी। आने वाले समय में मेरे बच्चे बड़े होंगे, इस बिजनेस को टेक ओवर करेंगे, और उनकी भी जिंदगी ऐसी चलती चले जाए। और जब सब कुछ अच्छा होता है, हम कभी फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचते हैं। मैंने भी ये गलती की थी। और दोस्तों, एक दिन अचानक, आज से कुछ 26 इयर्स बैक, हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को एक लाइलाज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसा जो कर सकता था हमने किया, पर एक ही जवाब मिला, उनके पास सिर्फ 15 इयर्स का समय है। धीरे धीरे हाथों की शक्ति चली जाएगी, बोलने की शक्ति चली जाएगी, और बहुत सारे आगे चल के प्रॉब्लम्स होने लगे। अब मैं क्या करती? अचानक ऐसा लगा कि मानो मेरे पैरों तले धरती खिसक गई, और मैं कहने लगी, ओ गॉड, व्हाई मी? यही हम करते हैं, और मैं यही सोचती रही, व्हाई मी? 2-3 साल इसी में चले गए, राइट? हम कहीं ना कहीं से इलाज ढूंढ रहे थे, पर हर जगह से मायूसी ही मिली। और उसी समय हमें पता चला, मेरी बेटी जो 2 साल की थी, वो, उसको हियरिंग प्रॉब्लम, 90% हियरिंग लॉस है। डॉक्टर्स ने बताया वो बोल नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी। और ऐसे में इट वाज मोर अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। एक तरफ हस्बैंड का इलाज ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ 5 घंटे 7 घंटे हियरिंग इंस्टीट्यूट में बैठती थी, स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट में अपनी बेटी को कोशिश करती रही कि वो किसी न किसी तरह वो बोले। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, उस समय भी मैंने यकीन नहीं किया था, डॉक्टरों का विश्वास नहीं किया था कि मेरी बेटी बोल नहीं सकेगी, सुन नहीं सकेगी। और धीरे 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 मेरी लाइफ इसी में गुजरती चली गई। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, यही मेरा वक्त गुजर रहा था। 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए, और अचानक एक दिन मेरी बेटी बोलने लगी, सुनने लगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट हम हियरिंग एड्स देने लगे, और तब मैंने विश्वास किया कि जो मैंने माइंडसेट किया था कि मेरी बेटी बोलेगी, मेरी बेटी सुनेगी, एक मिरेकल मेरी जिंदगी में आ गया। अब मैं और कॉन्फिडेंट होती गई कि मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ अच्छा ही होना है। अगर मेरी बेटी के साथ हो सकता है तो मेरे हस्बैंड के साथ भी हो सकता है। और फिर मैंने डिसाइड किया, वो अंदर से जो मायूसी थी, डर था, खौफ था, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो चुका था, एक डिप्रेसिव फेज चल रहा था। अचानक से मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और मुझे कुछ करना है। अगर मैं अपने हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे रानियों की तरह रखा था, मैं अगर कुछ दे सकती हूँ, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर, मेरे परिवार का सहारा बनकर मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैंने डिसाइड किया हस्बैंड के बिजनेस को संभालने का। कोशिश तो बहुत की। जिस सुगरा अमीन को 100 रुपए गिनना नहीं आता था, एक चेक लिखना नहीं आता था, बैंक क्या है नहीं पता था, मैं क्या करती? हस्बैंड की दुकान में फेलियर ही थी। और उसी समय मैंने सोचा, खुदा मुझे एक रास्ता दिखा दे, एक रास्ता मुझे दिखा दे कि मैं कुछ कर गुजरना चाहती हूँ मेरी लाइफ के साथ। और बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप दिल से दुआ मांगते हो, कायनात आपके लिए काम करने लग जाती है। एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं एक एडवर्टाइजमेंट पढ़े, मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस है, फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे को छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप किया जा सकता है,
एक नंबर था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया तो वो नंबर लगा नहीं। और फिर एक हफ्ते बाद फिर हमने क्या किया, मोदी केयर को ढूंढ ढांड के अपना एक लेटर लिख के भेजा कि हमें आपको ज्वाइन करना है। और उस समय हमें पता चला कि 1200 रुपए उसकी ज्वाइनिंग है। हम दोनों ने, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैंने 1200 रुपए का एक चेक लिखकर मोदी केयर को भेज दिया। रिप्लाई आया कि आपको एक स्पॉन्सरर की जरूरत है, पहले स्पॉन्सरर के साथ आइए तभी आप मोदी केयर ज्वाइन कर सकते। और एक वीक के बाद और एक एडवर्टाइजमेंट मुझे मिला जहां पे लिखा था लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। और एक नंबर था, ऐसा लग रहा था मानो ये एक एक शब्द मेरे लिए लिखे गए हैं। और आपको जो पुराने कंसल्टेंट्स हैं, ये किसका सेंटेंस है आपको पता होगा, ये अरुण भाई और सुरेखा का एडवर्टाइजमेंट। वो लोग शादी के लिए बैंगलोर आए थे और वहां पर भी देखिए उस समय भी अरुण भाई और सुरेखा 1 मिनट नहीं वेस्ट करते थे। ये मैं ऑलमोस्ट 21-22 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। उस समय भी वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। और मैं चली गई उनको मिलने के लिए, मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और उसकी एक फ्रेंड, हम चले गए अरुण भाई और सुरेखा को मिलने के लिए। और वहां पर मैंने सुरेखा को देखा घूंघट में, एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर, और अरुण भाई बिजनेस समझा रहे थे। उस समय 2-2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन चलता था और अरुण भाई हमें बिजनेस समझा रहे हैं और मैं कह रही हूँ भाई ये सब क्यों सुना रहे हो, ये तो सोप शैम्पू का बिजनेस है, हमें सोप शैम्पू सेल करना आता है, हम सेल कर लेंगे, हमारी ज्वाइनिंग ले लो और हमें जाने दो। हर एक 10 मिनट में मैं यही सेंटेंस कह रही थी, स्टॉप योर प्रेजेंटेशन, आप हमारा चेक ले लीजिए, हमें ज्वाइन करा लीजिए और हम जा रहे हैं। पर अरुण भाई ने पूरा प्रेजेंटेशन किया, फॉर्म दिया, हमने फॉर्म भरा और वो 1200 का जो मोदी केयर ने हमें रिटर्न में चेक दिया था, हम वो चेक अरुण भाई और सुरेखा को दे रहे हैं कि भैया ये चेक ले। तब अरुण भाई ने समझाया, मैम आपको या तो कैश देना पड़ेगा या डीडी देना पड़ेगा। अब आप देखिए मेरी नादानी कितनी थी जब मैं मोदी केयर ज्वाइन करी, ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे डीडी और कैश में क्या फर्क होता है, राइट। और यही जिद कर रही थी, ये चेक ले लीजिए क्योंकि मोदी केयर ने तो ऑलरेडी हमारा पैसा काट लिया। और मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने वहां से निकल कर आ गए, या तो आप ये चेक लीजिए या हम जा रहे हैं। 3 घंटे के बाद मैं वहां से निकल गई और हम घर वापस आ गए। पर एक चीज, अरुण भाई और सुरेखा ने हार नहीं मानी, राइट। आप देखिए वो कह सकते थे इस लेडी को तो चेक भी लिखना नहीं आता है, बैंकिंग नहीं आती है, पैसा क्या है नहीं मालूम है, ये क्या मोदी केयर करेगी, छोड़ सकते थे। पर उन्होंने कभी किसी को प्री जज नहीं किया, उनको अपने पे विश्वास था कि वो कुछ भी करके हमें करा लेंगे मोदी केयर, ठीक है। और उस विश्वास के साथ उन्होंने रात को मुझे फोन किया, इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया और उन्होंने कहा, मैम मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को इतना सब कुछ पता नहीं है, कल वो कैश लेकर आ जाएगी। और थैंक्स टू माय हस्बैंड, इसीलिए मैं वापस गई, कैश लेकर गई और हम तीनों ने इकट्ठे मोदी केयर ज्वाइन कर लिया। मोदी केयर तो हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हम बिजनेस को समझने में फेल कर। हमने तो यही समझा था कि ये कोई सोप शैम्पू का बिजनेस है, सोप शैम्पू सेल कर लो, 2-3 हजार रुपए कमा लो, खुश हो जाओ। बड़ा पिक्चर उस दिन भी मुझे नहीं दिखाई दिया था और मैं ऐसे ही सोप शैम्पू लेकर बिजनेस शुरू कर गई। पर एक चीज दोस्तों, उस समय क्या हुआ करता था कि कोई ऑफिस बैंगलोर में नहीं थी, हमें डीडी भेजना पड़ता था दिल्ली और मिनिमम 5,000 का प्रोडक्ट लाना पड़ता था। 5,000 का डीडी बनाते, अरुण भाई को भेज देते, वहां से अरुण भाई सामान निकाल देते, कोई कोरियर सर्विस नहीं थी, वीआरएल से सामान आता था, डब्बे में आता था, 8 या 10 प्रोडक्ट थे और मैक्सिमम हम क्या मंगाते, डिटर्जेंट। और जब आता 15 या 20 दिन के बाद डिटर्जेंट फटे हुए आते थे और उन फटे हुए डिटर्जेंट्स को वो फिर हम वापस भेजते, फिर 15-20 दिन लगते वो पहुंचने के लिए, दोबारा मटेरियल आने के लिए फिर 15 दिन लग जाते थे। यानी कभी कभी तो 1.5-2 महीने हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं हुआ करता। फिर भी हमने बिजनेस कंटिन्यू किया क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे थे, प्रोडक्ट से हम प्यार करने लगे थे और लोगों को भी प्रोडक्ट की मांग थी हमारे पास, ठीक है। और बिजनेस इसी ढंग से मैं करती चली गई। पर एक चीज, बार बार अरुण भाई का कॉल आता, एवरी वीक वो कॉल करते
कि मैडम आपको और क्या चाहिए, बताइए आपको और क्या सपोर्ट चाहिए। और मैं क्या कहती, हम तो सोप शैम्पू का बिजनेस कर रहे हैं, मंथली 5000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, खुश हैं, और तो कुछ नहीं करना है। अब बार बार, और मैं हस्बैंड को कहती है आदमी बार बार क्यों हमें वीकली वंस फोन कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था ये फॉलो अप का काम होता है, राइट। और फिर एक बार उन्होंने, महीने में एक बार आते थे। अरुण भाई और सुरेखा ने हमें सिखाया कि कोई भी सिटी बिल्ड करते हो तो मिनिमम 2 बार आपको जाना है, और वो डे 1 से मैं देख रही हूँ यही वो काम करते थे। बैंगलोर जब उन्होंने शुरू किया, मंथली वंस तो आ ही रहे थे, हर बार मुझे कॉल करते, मैडम हम आ रहे हैं, आप आइए, कुछ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। और मैं कहती मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो बराबर से सोप शैम्पू बेच ले रही हूँ, मुझे कोई ट्रेनिंग की, इसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं फेल हो चुकी थी बिजनेस को समझने के लिए, राइट। बार बार फोन आता और मैं मना कर दी थी मिलने के। और एक दिन ऐसा हुआ कि ताज रेसिडेंसी में सक्सेस सेमिनार हो रहा था, और वहां पे मुझे बुलाया गया था। इत्तेफाकन मेरे चचा घर में बैठे थे, उन्होंने कहा एक बार जाके देखो क्यों, क्या हो रहा है। और जब मैं गई, आंखें मेरी फटी की फटी रह गई। बहुत सारे लोग थे, जब 25,000, 30,000, 40,000, और सुरेखा और अरुण लाख रुपए महीना कमा रहे। अच्छा लगा उस दिन उनसे मिलकर। और उन्होंने पूछा क्या आप सीरियसली बिजनेस करना चाहती हो। मैंने कहा यस, मुझे सीरियसली इस बिजनेस को करना है, अगर हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएं तो। मैंने कहा कर लो, और मैं पूरा सहयोग दूंगी। और मैंने घर का किया, और उस अरुण भाई और सुरेखा शिफ्ट हुए अपने छोटे से बेटे को लेकर, एक मारुति कार व्हाइट कलर की, कुछ किताबें लेकर, तिनका तिनका करके महल बनते अरुण और सुरेखा का मैंने देखा है, मैंने उनका परिश्रम देखा है। और हम दोनों शुरू हो गए काम करने में, लग गई मैं अरुण और सुरेखा के साथ। पर उस दिन एक सबक मैंने सीखा है, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी ना कभी किसी की किस्मत बदलेगी और वो मोदी केयर शुरू हो जाएगा। फॉलो अप इज द थंब रूल ऑफ दिस बिजनेस। और फिर क्या हुआ, इनिशियल स्ट्रगल बहुत था। मेरा स्ट्रगल इतना था कि मेरे बहुत सारे लिमिटेशंस थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था। फैमिली ने कहा किसी ने बेवकूफ बनाया और ये बेवकूफ बन गई। मेरे भाई बहन बहुत पढ़े लिखे थे, एक MBA, एक लॉयर, एक MCA, और सारे लोग वेल सेटल थे। और मैं थी जो कुछ करने की सोच रही थी कि मैं मोदी केयर करूंगी और मेरे हस्बैंड को मैं सहारा बनूंगी। यही सोच मुझे आगे बढ़ा रहा था। स्ट्रगल बहुत मैंने किया, लिमिटेशंस बहुत थी। पहला लिमिटेशन था कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकती थी, किसी के भी सामने जाती डर जाती थी, मुंह बंद हो जाता था, कोई नाम भी पूछता हाँ हाँ करके मैं चुपचाप बैठ जाती थी। और फिर अरुण सुरेखा शिफ्ट हो गए बैंगलोर, और हम मेरी स्कूटी पे बैठकर मीटिंग्स करने जाते थे, 10-10 किलोमीटर दूर जाते थे, पर कोई ज्वाइनिंग नहीं होती थी। लोग मुझसे पूछते थे तुम कितना कमा रही हो, और मैं हाँ करके चुप बैठ जाती थी। सडनली सुरेखा ने रियलाइज किया ये मेरी चुप्पी जो है ना, लोगों को साइन अप ही नहीं करवा रही है, क्योंकि लोग मुझे देख रहे थे, सुरेखा को नहीं देख रहे थे। कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो, वो मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, वो मुझे देख रहे थे, और जब मैं ही कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी तो उनका बिलीव कैसा जागता इस बिजनेस में। सुरेखा घर आई और एक दिन कहने लगी दीदी एक काम आपको करना पड़ेगा, ये जो करके आप चुप बैठ जाती हो ना, ये नहीं करना है, अब आपको बोलना है, आपको बोलना है। हम जैसे लोग 5-6 महीने में 10 से 15,000 रुपए कमा लेते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो नहीं कमा रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सुरेखा बहुत समझाती रही ये सच है, क्योंकि हम जैसे लोग शब्द हम यूज कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं कहती रही मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा। और सुरेखा ने कहा दीदी या तो आज सुन लो, आपका अल्लाह बख्शे या ना बख्शे, मैं आपको नहीं बख्शूंगी। और फिर वहां से जो बोलने लगी, वहां से मेरी सक्सेस धीरे 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 लोग जुड़ने लगे, बिजनेस बढ़ने लगा, चेक्स आने लगे। 3rd मंथ का चेक मेरा, सॉरी आफ्टर सुरेखा स्टार्टेड 10,000, 15,000, 20,000, और 3 साल के बाद मेरा 30,000 रुपीज का चेक आने लगा। सक्सेस तो मिलती गई मिलती गई मिलती गई, ठीक है। पर्सनली भी बहुत ग्रो करी। मैं क्या करती थी, बोलना नहीं आता था, राइट, पर मैं एक वॉकमैन लिया, जो भी सुरेखा की ट्रेनिंग्स होती थी उनको रिकॉर्ड करती थी। अरुण भाई
टेलीफोन कॉल्स पे कैसे बात करते हैं, सर्विस क्लास लोगों से कैसे बात करते हैं, एक टीचर से कैसे बात करते हैं, एक स्टूडेंट से कैसे बात कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ से ओपनिंग सेंटेंस उनका क्या होता था, एक एक चीज मैं रिकॉर्ड करी। उनकी 60 होम मीटिंग्स मैंने अटेंड किया विदाउट एनी गेस्ट ऑफ माइंड। रिकॉर्ड ही नहीं करती, घर वापस आती, सुनती और उसको घंटों बैठ के स्क्रिप्ट बनाती, स्क्रिप्ट बना के रटती थी, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कॉन्वर्सेशन को ओपन करना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए, एक एक स्क्रिप्ट मैं लिखती और अपनी इनहिबिशन को तोड़ती गई, लोगों में बात करने लगी और बिजनेस बढ़ता गया, राइट। और फिर धीरे 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 मेरी पर्सनालिटी में ग्रोथ आने लगी। नेपाल तक मैंने अपना बिजनेस खोल लिया और नेपाल तक अकेली चली जाती थी। पहले गुलबर्गा शुरू किया, अरुण भाई मेरे साथ चले, कैसे एक आउट स्टेशन मीटिंग स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सिखाया। अरुण भाई और सुरेखा ने मुझे उंगली पकड़ के एक बच्चे की तरह चलना सिखाया, दौड़ती गई, उसके बाद तो मैं दौड़ती चली गई, राइट। पर्सनालिटी में ग्रोथ आने लगी, मीटिंग्स करने लगी, अकेली घर से बाहर निकलने लगी, हस्बैंड भी खुश होने लगे। जब बड़ा पैसा आने लगा घर में, हस्बैंड ने देखा मेरी पर्सनालिटी में ग्रोथ आ रही है, अरुण भाई और सुरेखा को बोलते गए कि इसको और एनकरेज करो, इसको और एनकरेज करो। उनको लगने लगा कि वास्तव में मैं कुछ स्पेशल करके उन सबका सहारा बन पाऊंगी, राइट। एक तरफ मैं बिजनेस कर रही थी, दूसरी तरफ मैं देख रही थी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की और तबीयत बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। और बिजनेस में मन लगाया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीखा, प्रोडक्ट नॉलेज सीखा, हर एक मीटिंग को सीखा, एक एक प्रोडक्ट को इतना प्यार से अरुण भाई ने हमें सिखाते थे। अगर मान लो एक चाय की पत्ती आ जाए तो अरुण भाई हर एक कंपनी की चाय की पत्ती लाते, उसको टेस्ट करते, उसको छानते, कितने बड़े ग्रेन्स है देखते, और धीरे धीरे मैं भी सीख गई क्या करना है। अगर कोई नया प्रोडक्ट आया कैसे खेल करना है, कैसे प्यार हो जाता है मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ। इसीलिए आज वो पैशन मेरे में अंदर है प्रोडक्ट के प्रति। नेल आर्ट सीखा, बड़ी बड़ी ब्यूटिशियंस के पास जाकर अपने मोदी केयर के कलर कॉस्मेटिक्स जब लॉन्च हुए, कैसे मेकअप करना है, कैसे होम केयर, कैसे आप स्किन केयर टेक करना है, सब कुछ सीखा और बिजनेस को डेवलप करती गई। एक ही चीज मैं कहती हूँ, मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैंने अरुण भाई और सुरेखा को ब्लाइंडली फॉलो किया। जो कुछ भी वो बताते मेरे लिए वो पत्थर की लकीर थी। मैंने हमेशा मीरा बनकर अरुण भाई और सुरेखा के पीछे चला है। कैरेक्टर मेरा बहुत स्ट्रांग था, मोदी केयर पे विश्वास बहुत स्ट्रांग था, मेरे एथिक्स बहुत स्ट्रांग थे मोदी केयर में, और इसी के साथ मोदी केयर के साथ वफादारी के साथ करती गई। तो थर्ड ईयर का चेक 20,000 का आया, और सॉरी थर्ड ईयर 30,000 का चेक शुरू हो गया था, और साथ में 30,000 19 years बैक वाज गुड मनी। और फिर मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप बैंकॉक का हुआ, बहुत एंजॉय करी। जब एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी रहते पर भी ऊटी तक नहीं जा पाई, बैंगलोर टू ऊटी भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं था। और फिर वहां से सक्सेस आ रही थी, बहुत छोटी पैमाने पे आ रही थी, बहुत बड़ी सक्सेस नहीं आ रही थी, मीडियम सी थी। फिर सुरेखा और अरुण ने एक बार डिसाइड किया, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, क्या बात है दीदी के पास सारा नॉलेज है, बोलना भी सीख गई है, प्रोडक्ट नॉलेज है, सब कुछ है, पर सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। और तब पता चला 10 स्टेप्स टू सक्सेस हूबहू मैं फॉलो कर रही थी, और उसमें एक पॉइंट छूट रहा था, और वो था ड्रीम्स। ड्रीम्स मेरे पास कोई नहीं थे, गोल्स कोई नहीं थे। हर बार सुरेखा कहती कि ड्रीम बनाओ दीदी, ड्रीम बनाओ। मैं कहती ड्रीम क्या ड्रीम, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, और फिर एक और घर नहीं, एक काफी है, 2 बच्चों के लिए इतना बड़ा 6,000 स्क्वायर फीट का मकान, आई थिंक दैट्स इनफ, राइट। फिर ज्वेलरी, आई हैव लॉट ऑफ ज्वेलरी, कुछ तो करो, कुछ तो करो। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं और सुरेखा एक कोर टीम मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और वहां पे हमें बोला गया था 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपको अपना ड्रीम लिखना है। और मैं पीछे जाके छुप के बैठ, सुरेखा मेरे पास आई और बोली ड्रीम लिखो दीदी। मैंने कहा क्या ड्रीम है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुरेखा ने कहा दीदी अगर आज आपने ड्रीम नहीं लिखा तो आज का दिन मेरा और तुम्हारा आखिर दिन है, ना अरुण भाई आपका चेहरा देखेंगे, ना मैं आपका चेहरा देखूंगी। और वो मेरे लिए कतई मंजूर नहीं था। मैंने एक ड्रीम लिखा, मैंने लिखा कि मेरे घर के ऊपर एक 8 बेडरूम का पॉश सर्विस अपार्टमेंट बनाऊंगी और हस्बैंड को गिफ्ट करूंगी। लिखा और बुलाया गया, बोली, सुरेखा की तरफ देखी, मैंने ऐसे बच्चों जैसे हरकत करके कहा कि बस बोल दिया, और पता नहीं वो कैसे तथास्तु हो गया। एग्जैक्टली 1 year लेटर
आई हैड दैट सर्विस अपार्टमेंट, और मेरे हस्बैंड की तबीयत जो बिगड़ रही थी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास मोदी केयर से इतना पैसा आ रहा है, हमें उनकी बिजनेस की, वी डोंट नीड हिज बिजनेस, वी नीड हिम इन आवर लाइफ। उस बिजनेस को बंद किया, मोदी केयर है ना का स्लोगन के साथ हमने उस बिजनेस को बंद किया, और इस सर्विस अपार्टमेंट से मेरे हस्बैंड को 1 लाख रुपए की इनकम का जरिया मैंने बना के दिया, मोदी केयर है ना करके, राइट। और फिर मोदी केयर मैं करती गई। अचानक ऐसा लग रहा था मैं अब एमरल्ड हो जाऊंगी, कार अचीवमेंट आ जाएगी, कार का सपना जागा। एक दिन अरुण भाई और सुरेखा ने काली रंग की मर्सिडीज बेंज खरीदी थी, ठीक है। और मेरी बेटी जो अरुण भाई को बहुत प्यार करती थी, मोनू की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो अरुण भाई के पास गई और बोली, अरुण भाई हमें भी काली मर्सिडीज बेंज चाहिए। और उस दिन मुझे लगा मेरी बेटी के लिए तो मुझे कुछ करना ही करना है, और बड़े सपने जागने लगे। पर अचानक 2005 में अरुण भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ, वो दिल्ली चले गए, और मेरा मन बिजनेस में नहीं लग रहा था। और फिर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत सारी अप एंड डाउन्स होने लगी। I went into a very depressive phase and I didn't want to do Modi Care ever. फिर भी एवरी वीक उस परिस्थिति में भी सुरेखा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बार बार कॉल करती गई, दीदी बिजनेस संभाल लो, दीदी बिजनेस संभाल लो, दीदी बिजनेस संभाल लो। वो एक दिन भी मोदी केयर नहीं कर रही थी, अरुण भाई की सेवा सेवा सेवा, पर मुझे कॉल करके कहती संभाल लो। और फिर जब मैंने नहीं किया, बैंगलोर चली आई मुझसे मिलने के लिए, और एक ही सवाल मुझसे पूछा, दीदी जिस दिन अरुण भाई ठीक होंगे और आपसे पूछेंगे क्या किया तुमने मोदी केयर का, क्या जवाब है आपके पास। और एकदम से मेरा मन खुल गया, और मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मैं अरुण भाई और सुरेखा की मेहनत की कोई गुरु दक्षिणा दे सकती हूँ, तो मुझे मोदी केयर के बिजनेस को संभाल लेना है। उस समय मेरा बिजनेस वॉल्यूम 25 या 30 हजार तक चला गया। फ्रेंड्स, जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मोदी केयर दोबारा शुरू करके इसको बहुत आगे बढ़ाना है, मुझे कोई रोक नहीं पाया। एक आइडिया मिला हमें नेल आर्ट, उस नेल आर्ट को लेकर बैंगलोर में दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने हैदराबाद शुरू कर लिया। हैदराबाद में नेल आर्ट के साथ 1700 ब्यूटिशियंस मुझे ज्वाइन करे, ठीक है। और वहां से फिर बिजनेस शुरू हुआ, स्टार डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल स्टार डायरेक्टर, और मेरे नीचे स्टार डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंशियल स्टार डायरेक्टर्स। तूफानी तरीके से बिजनेस ग्रो हो रहा था ऑल अक्रॉस इंडिया। जितने नेल पॉलिशर्स होते थे सारे हैदराबाद डाइवर्ट कर दिए जाते थे। 7-8 हजार नेल पॉलिश की बॉटल्स हमारी 15-15 दिन में बिक जाती थी, ठीक है। और इसी तरह से ब्यूटिशियंस आई। मेरा हेल्थ केयर का नॉलेज बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं उस समय मोदी केयर के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे बहुत वर्क कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स मेरे हस्बैंड की सेहत में सुधार ला रहे थे। तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के साथ डॉक्टर्स भी मेरे को ज्वाइन कर गए। तो एक तरफ डॉक्टर्स का नेटवर्क, एक तरफ ब्यूटिशियंस का नेटवर्क बढ़ता 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 चला गया, ठीक है। और माइंड सेट मेरा, हार्ड वर्क मेरा, तो क्या हुआ, मान के चलो जब मैंने माइंड सेट कर लिया अपना स्ट्रॉन्ग, उस दिन खुदा भी मेरे को रोक नहीं पाया। अगस्त 2011 में मैक्सिमाइजर प्लान आ गया। मैक्सिमाइजर प्लान में अगस्त में मैं डायमंड निकली, सितंबर में प्रेसिडेंट डायमंड, अक्टूबर में ब्लू डायमंड, और बाय दैट टाइम एक ऑफर आया कि एक कार भी आप अगर कुछ लेवल्स, कुछ महीने अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको कार भी मिलेगी। जो सपना मैंने अपनी बेटी के लिए देखा था, नो डाउट मर्सिडीज बेंज नहीं आई, घर में स्विफ्ट डिजायर आ गई उस प्रमोशन के बलबूते पे। और फिर वहां से बिजनेस चल पड़ा, नेटवर्क बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत सारे सिटीज खोले, नांदेड़, औरंगाबाद, बॉम्बे, हर वो जगह जहाँ पे मैं जाती थी, मैं नेटवर्क बढ़ाती गई। और अल्टीमेटली ये हुआ कि 2015 में मैंने एक सपना देखा था, 1 लाख का अगर मेरे को चेक आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमाइजर प्लान में तो 1 लाख का चेक आ गया था, पर और राइट। और तब आया 2015 में एक्यूमुलेटिव प्लान, और वहां से तो मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। नेटवर्क्स बनते गए, आरबीडी तक पहुंच गई हूँ। आरबीडी पहुंची, और एक टाइम मैंने एक ड्रीम डायरी बनाई थी कि 2019 तक अपना खुद का एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगी। दोस्तों, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी निखरी, पर्सनल ग्रोथ इतनी अच्छी निखरी कि मैंने अपने 6000 स्क्वायर फीट के मकान पे आज 8
अपार्टमेंट्स बनाए हैं जो लिटरली 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है, राइट। और आज एक 9 करोड़ के अपार्टमेंट में मैं खुद रहती हूँ। और कार का सपना भी मैंने पूरा किया जब मार्च 15 को मैंने 22 लाख का मेरी थर्ड गाड़ी मोदी केयर से आई, किया सेल्टोस GTX प्लस। फ्रेंड्स, जो सपना आप मोदी केयर से देखोगे वो 100% आपका पूरा हो सकता है। मैंने अपने बच्चों की सक्सेस का सपना देखा तो वो भी पूरा हुआ। मैंने और सुरेखा ने मिलके बच्चों की शादी का सपना देखा तो क्या हुआ, आज से 5 साल पहले दोनों की शादी हुई आलीशान ढंग से। लोगों ने पूछा ऐसे कैसे, कहाँ से आया आपके पास इतना पैसा, क्या मोदी केयर इतना पैसा देता है? मैंने कहा यस देता है। लोग कहने लगे आप लकी हो। मैंने कहा मैं लकी नहीं हूँ। जिस दिन मोदी केयर ने मेरे घर का दस्तक दिया था ना दरवाजे पे, मैंने उस दरवाजे को ओपन आर्म से खोला और मैं मोदी केयर को दिल से करी हूँ। आज भी आ जाइए, वक्त है, हर कोई मोदी केयर में सक्सेसफुल बन सकते हैं, राइट। और सक्सेस मेरी बढ़ती गई। आज एक ही बात कह रही हूँ दोस्तों, मेरा एक ही मिशन है अब, GBD। सिर्फ मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड नहीं बनूंगी, बट मेरे साथ एटलीस्ट 100 पीपल का GBD बनना जरूरी है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, और सुरेखा और मैंने डिसाइड किया है मेरा GBD होगा तो मैं सुरेखा को एक सॉलिटेयर की रिंग पहनाऊंगी, मेरी गुरु दक्षिणा। ये तो बहुत छोटी सी चीज है और हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम किया है, वो है स्प्राइट को हमने छोड़ दिया। क्यों? जिस दिन मैं GBD बनूंगी हम गोवा जाके स्प्राइट पिएंगे, राइट। तो जुलाई आई एम टारगेटिंग माई GBD। और लॉकडाउन के टाइम पे आई एम नॉट अ टेक savvy person at all। मैंने डिसाइड कर लिया है बाय द टाइम दिस लॉकडाउन इज ओवर मैं टेक savvy person बनूंगी। जूम तो कर ही रही हूँ, अब फेसबुक लाइव भी जाऊंगी, सब कुछ करूंगी ऑनलाइन, और बड़ी सक्सेस पाकर यही है जो मैं अपनी फैमिली को दे सकती हूँ, सुरेखा और अरुण को दे सकती हूँ। और निशान भार्गव, मोनू, you are going to help me to become tech savvy now, right? And friends, thank you so much Surekha for giving me this opportunity। Believe me, we are with the best hands, right? अब दुनिया गरज रही है मोदी केयर के नारों के साथ, मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। और मोदी केयर है ना हमारी जिंदगी का अगर हम नारा बना लेंगे तो जो समीर जी कहते हैं एक अटूट बंधन बन रहा है। और ये लॉकडाउन के समय में जो अटूट बंधन बना है समीर जी की देन है। थैंक यू समीर जी, थैंक यू सो मच इस अटूट बंधन का। और एक ही बात अल्टीमेटली मैं कह सकती हूँ, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाओ और सक्सेस आपके कदम चूमें। With this, thank you so much. Take care. Stay safe. Surekha, back to you again. थैंक यू सुग्रा दीदी, आपने रुला दिया, आपने पुराने दिनों में पहुंचा दिया। आई लव यू, सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। इस बिजनेस में बहुत सारी ताकतें काम करी हैं, पर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो आपके और हमारे बीच जो प्यार पनपा है, जो रिश्ता बना है। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिश्ते बनाने का बिजनेस है। रिश्ते बनाओ, लोगों को बिल्ड करो, बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। अगर आपके और हमारे बीच सबसे बड़ा कोई कनेक्शन है तो वो ये जो एक प्यारा सा रिश्ता हम बना पाए हैं, इस रिश्ते का कनेक्शन है। दीदी, मैं आपके बारे में कुछ बातें लोगों को बताना चाहती हूँ। आप बहुत हम्बल हो, आपने बहुत नम्रता से अपने जो आपने किया वो बताती चली गई, पर मैं लोगों को चाहती हूँ पेपर पेन लेकर के बैठे और जो आप कर गुजरी हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लोगों की को स्ट्रेंथ में पॉइंट्स में देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात दीदी, जो आप में एक बात थी ना, वो बात ये थी कि आप खाली 12वीं पास, आपको कुछ भी जो नहीं आता था ना, अननोन से जो डर था ना, जिस चीज का आपको डर था वही आपका हमेशा करने का मन करता है। डरती भी बहुत हो आप। टेक अभी अभी कितनी मुश्किल से आप जूम, मतलब है ना, आपके लिए एक जूम मीटिंग में आना, आप हमेशा मेरी मीटिंग में आके चुपचाप अननोन की तरह बैठ जाती थी और मैं कहती थी सुग्रा दीदी अनम्यूट करो, सुग्रा दीदी अनम्यूट करो, तो गायब हो जाती थी। पर आप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक आम इंसान हो, आप बहुत डरपोक हो, बहुत डरती हो, पर उसी में अच्छी बात यह है कि जिस चीज से डरती हो वो ही करती हो। वो आपको, आपका डर आपके सपनों पर हावी नहीं हो पाता, वो आपकी सबसे बड़ी खास बात है। और ये बात आज नहीं है, जब आप पहली बार हमारे यहाँ आई थी ना, वो 1200 रुपए का जो आपने मोदी केयर का नाम का चेक दिया था, और हम मोदी केयर के नाम का चेक नहीं ले रहे थे क्योंकि मोदी केयर चेक एक्सेप्ट नहीं करता था, खाली DD या कैश लेता था। उस वक्त भी आप डरी हुई थी पर कुछ करने को तैयार थी।
कमिटेड थी, आप अपनी पहचान फर्स्ट डे से बनाना चाहती थी। आपकी भाई, आपकी बहन दोनों इतने सफल हैं और मैंने हमेशा से पहले दिन से देखा कि आप भी अपने भाई और बहन की तरह सफल होना चाहती थी और आपके भाई-बहन आपको शान से देखें, ये आप पहले दिन से चाहती थी दीदी। आप आईं, आप अरुण जी से मिली, ढाई 3 घंटे आप लोग बैठे, आप चले गए। आपको मैंने जब कॉल किया, अमीन भाई ने फ़ोन उठाया और अमीन भाई को मैंने समझाया कि भैया हम ये चेक नहीं ले सकते, आपका उस चेक से कैश निकाला नहीं गया है, आपको चेक वापस आ गया है, चेक आप फाड़ करके फेंक दो, आप हमको पैसे दे दो, उस पैसे से जॉइनिंग होगी। अमीन भाई ने आपको समझाया तो जो कुछ भी हमारे बीच रिश्ता बना ना, उसमें जो कड़ी बनी ना, वो अमीन भाई बने। यस। अमीन भाई के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ दीदी, अमीन भाई की तबीयत बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। आज भी भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, भैया का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। पर जब मैं उनसे मिलती हूँ, वो आपको जिस गर्व से देखते हैं, आपने बिज़नेस सँभाल लिया, आपने परिवार सँभाल लिया, आपने अपने प्लॉट पे डेवलपमेंट करा लिया, आप पे इतना विश्वास अमीन भाई को है, जितना मुझे लगता है वो दुनिया में ना तो वो किसी पे करते हैं और इससे ज़्यादा विश्वास कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे कर नहीं सकता, जितना विश्वास अमीन भाई आप पे करते हैं और जितना सुकून आपने उनको दिया है। दीदी जब हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाए, तो वाइफ अगर पार्टनर की तरह खड़ी हो जाए ना, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता और एक लेडी जो कभी बैंक नहीं गई, जिसने कभी कोई चेक साइन नहीं किया, उस लेडी के लिए जो आप कर गुजरी हो, ये 22 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल करना, ये जो पर्सनल ग्रोथ आप में आई है ना, ये ऐसी बाय चांस नहीं आ गई है। आप में सीखने का जो जुनून था, आप हमारे घर 3-3 4-4 घंटे आके बैठा करती थी कि तुम लोग कितने बजे से कितने बजे कॉल करोगे। हम कहते थे हम सुबह 8 बजे कॉल करेंगे, 8 से 12 बजे तक हम कॉल करेंगे। दीदी आप वो 4 घंटे हम फोन पे बात करते रहते थे, आप अपना वॉकमैन लगा करके उसको रिकॉर्ड किया करती थी। फिर घर जाती थी, अगले 7-8 घंटे में उस 4 घंटे की बातचीत को लिखती थी। आपकी करेक्ट। स्पीड इतनी है लिखने की कि जिस स्पीड से मैं बोलती हूँ ना, उससे तेज स्पीड से आप लिख सकती हो, क्योंकि घंटों आपने ये किया। आपका ये डिटर्मिनेशन कि मेरी कोई कमजोरी मुझ पर हावी नहीं हो, आपकी ये डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है दीदी। हमारे पास भी हमारी जो रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास भी हमारी जो ट्रेनिंग्स नहीं है, आपके पास हर वो ट्रेनिंग, हर वो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आप कमिटेड थी, बदलाव के लिए कमिटेड थी। पर्सनल ग्रोथ मैंने अपनी लाइफ में जितनी आप में देखी है, उतनी पर्सनल ग्रोथ मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। आपके सामने मैं तो फेल हूँ, मेरी तो 1% ग्रोथ हुई होगी। आपकी लाखों परसेंट ग्रोथ आपने करी है दीदी। एक 12th पास लेडी, एक इतनी एक भीरू सी लेडी जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, जो बात करने से पहले ए करती थी, जो एक एक शब्द को तोल तोल के बोलती थी। आज जो पर्सनैलिटी आपने डेवलप करी है, ये आपके डेडिकेशन का कमाल है। और जैसा कि हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाती है। आपने वो दुनिया बदल के दिखाई दीदी। ना केवल मैं, अरुण जी भी आपके सबसे बड़े फैन थे और आपने बहुत प्यार दिया दीदी। ना केवल मुझे, आपकी एक बहुत बड़ी खास बात है जो मैं दुनिया को बताना चाहूंगी, आप जो सेल्फलेसली लोगों की केयर करती हो, ऐसे ही दीदी बोली नहीं जाती हो। आप फॉरेन ट्रिप पे हो और कहीं अच्छी सी जगह घूमने जा रहे हो, जाने की तैयारी है, आप अपने रूम से नीचे उतर के आई और अगर किसी की तबीयत खराब देखोगी ना, आप अपनी बस वस मिस करके, वो फॉरेन डेस्टिनेशन मिस करके आप अपने रूम में जाओगी, उसके लिए दवाई लाओगी, कि कहीं जाओगी दुकान पे दवाई देखोगी, ला करके बंदे को दवाई दोगी। जो आपका ये सेल्फलेस एटीट्यूड है, जो आपका ये केयरिंग नेचर है, मैं दुनिया को इस वक्त बताना चाहूंगी। जब हम उस ताज रेजिडेंसी के शोकेस में आए थे, हमने आपसे पूछा था कि हम बैंगलोर शिफ्ट होना चाहते हैं। आपने कहा हाँ, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। अगले 10 मिनट में आप हमें अपनी कार में बैठा करके घर दिखाने के लिए लेकर के गई थी और अपनी मम्मी के घर के ऊपर वाला घर आपने हमें दिखाया था। हमने वो घर पसंद किया था। आपने हमें इतना भरोसा दिलाया, हमने बैंगलोर से, हमारी वो एक कार हमारे पास थी, एक बेड हमारे पास था और जो बुक्स का जो 2 ट्रंक और 2 ट्रंक कपड़ों के थे, वो हमने ट्रक में रख कर के चढ़ा दिए थे, वो आपने उतरवाए थे। और जब हम पहुंचे थे ना घर, दीदी एक झाड़ू, एक डस्टबिन और 2 टाइम का खाने का टिफिन घर में आप रख कर के गई थी।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई घर में आता है, उसको एक झाड़ू चाहिए होती है सफाई करने के लिए। आप सफाई करवा चुकी थी, बट फिर भी एक झाड़ू थी, एक पोछा था और 2 टाइम का टिफिन आप बना करके गई थी। दीदी, आपके खाने का वो स्वाद हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जो प्यार, जो केयर आपने दी है, ये जो आपका नेटवर्क बन रहा है ना, ये आपकी इस केयरिंग नेचर का कमाल है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है जो हम सबको सीखना चाहिए। ये प्यार से बनाने वाला बिजनेस है, ये लोगों को मैनिपुलेट कराने वाला बिजनेस नहीं है, ये लोगों का ध्यान रखने वाला बिजनेस है। आप जब अपने डाउनलाइन का ध्यान रखोगे, आप जब सेल्फलेसली केयरिंग नेचर वाले हो जाओगे, आपके लोग बिल्ड होते जाएंगे, और जब लोग बिल्ड होंगे तो बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। अगली जो खास बात मैं आपकी बताना चाहूंगी, आपने प्रोडक्ट्स पे अपना हाथ बहुत साफ रखा। आपको कोई भी एक हिंट मिलता था। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बार नेल आर्ट करके दिखाया था। मैं आज भी नेल आर्ट करती हूँ, तो शायद मुझे 10 तरीके का नेल आर्ट आता है, तो आपको 200 तरीके का नेल आर्ट आता है। प्रैक्टिस कर करके जो आप मेकअप करती हो, जो आप मेकअप करना सिखाती हो, जो आप वेलनेस पे बात करती हो, आपसे किसी भी प्रोडक्ट पे बात कर लो, आप हर एक प्रोडक्ट की मास्टर हो, क्योंकि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करती हो। आप एक मेथोडिकल स्टूडेंट हो, बैठती हो, सुनती हो, लिखती हो, बोलती हो, प्रैक्टिस करती हो, 4 लोगों के सामने जाती हो, उनको बोलती हो, उनको बोल के सुनाती हो, और जो भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है। तो जो भी मोदी केयर से करोड़ों रुपया कमाना चाहता है, आपको दो प्रोडक्ट करके रोज 2 प्रोडक्ट पे अपना हाथ साफ करना शुरू कीजिए, प्रोडक्ट पे मास्टरी कीजिए, तो दीदी ये सब हो जाता है। और फिर आती है आउटस्टेशन नेटवर्किंग। सुग्रा दीदी, आपके अरुण भाई चले गए, आपका बेंगलोर में दिल नहीं लगा, आपने फिर भी इस बिजनेस को अरुण जी का नाम रोशन करने के लिए, मेरी बात रखने के लिए आपने दूसरे दूसरे शहरों में बिल्ड करना शुरू कर दिया, और हर शहर में उतनी केयर करी जितनी लोकल आप अपने शहर में करते हैं। अपने हफ्ते में एक एक बार आप हैदराबाद गई हो, और आपने अपने नेटवर्क की पूरी केयर करी है, उनकी हैंड होल्डिंग करी है, टीम वर्क किया है। आप टीटीटी करने में एक्सपर्ट हो। आप जो सीखती हो अपने डाउनलाइन को सिखाती हो, जो सीखती हो अपने डाउनलाइन को सिखाती हो। जिसमें इतना कुछ करने का आपदा हो, जो इतना कुछ कर गुजरे, उसका सफल होना बनता है दीदी। और आपका जीबीडी मेरा मान है। जिस दिन आप जीबीडी बनोगी, मैंने अभी तक सॉलिटेयर कोई अंगूठी खरीदी ही नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी अंगूठी हैं, पर सॉलिटेयर नहीं खरीदा है, क्योंकि वो आपने प्रॉमिस किया है कि आप जीबीडी बनोगी तब सॉलिटेयर दिलाओगी। तो फिर सॉलिटेयर मैं आप ही का दिलाया हुआ पहनने वाली हूँ। पहला सॉलिटेयर मेरा जो अंगूठी में होगा, वो आप ही का दिया हुआ होगा। पर सॉलिटेयर से भी ज्यादा ना मुझे स्प्राइट की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग स्प्राइट। जल्दी से जल्दी आप जीबीडी हो जाओ दीदी। आपने जो सपने जब से बोलने शुरू कर दिए हैं, सारी कायनात सारी की सारी आपके साथ लग गई है। आपकी सफलता की स्टोरी बनती चली जा रही है। एक से एक अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, और सारे हिंदुस्तान को प्रोडक्ट क्वीन देने के लिए जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन सारी दुनिया में मोदी केयर की छाए में, वो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर देने के लिए, और एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी बनाने के लिए, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रोजे का टाइम हो गया है, अब आप खजूर खाओ। और मैं आपकी तरफ से सबको विशेष देती हूँ दीदी। हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एक लास्ट विशेष आप अपने नेटवर्क में पूरे मोदी केयर को बताओ। थैंक यू सो मच सुरेखा। एक ही है, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। रमजान का टाइम है, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ वाओ, फैंटास्टिक दीदी, व्हाट ए ग्रेट स्टोरी। जो आपने स्ट्रगल किया है, कोई स्ट्रगल आपको रोक नहीं पाया है। आप जब अपना संघर्ष बताती हो, हमने जो आपका संघर्ष देखा है ना, वो किसी की भी रूह कपा दे, किसी को भी खत्म कर दे, कोई भी डिप्रेशन में चला जाए, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाए। पर आपका मोदी केयर से प्यार नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपका मोदी केयर एक्शन से भी प्यार है। मोदी केयर एक्शन है, जो जैसे ही आप करने लगती हो, आपकी सारी प्रॉब्लम साइड हो जाती हैं, आपका दिमाग उन प्रॉब्लम से हट जाता है, और मोदी केयर से एक्शन का जो आपका प्यार है, वो आपको आगे बढ़ा रहा है। जब हम मोदी केयर एक्शन को प्यार करने लगते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी सफलता हमसे दूर रह नहीं सकती। आप जल्दी से जीबीडी बनो, और फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका इंटरव्यू लूं, यही मेरा ड्रीम है सुग्रा दीदी। डेफिनेटली सुरेखा, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। मैं चाहूंगी निशांत अपने दिल की बात बताए। सुग्रा मौसी। यस मोनू। फ्रेंड्स, मैं इनको मौसी इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि इन्होंने प्यार मेरे को उतना दिया है, ध्यान मेरा इतना रखा है।
और सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को भी उसी प्यार के साथ इन्होंने बड़ा करा है। फ्रेंड्स, अगर सुगरा मौसी की स्टोरी जाने तो हमारे को पता चलता है कि वो हर सक्सेसफुल नेटवर्कर के लाइफ में वो एक स्ट्राइकिंग मोमेंट आता है। उसको पता चलता है कि मोदी केयर क्या है और उनकी लाइफ के लिए कैसे कर सकता है, और ड्रीम्स रखने कितने इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स कितना हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सुगरा मौसी, आई थिंक अगर एक टेक्स्ट बुक बनाई जाए कि कैसे नेटवर्किंग में कोई सक्सेसफुल हो सकता है डिस्पाइट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन वंस लाइफ, आप उस टेक्स्ट बुक का पूरा सब्जेक्ट हो सकते हो। आपके ऊपर टेक्स्ट बुक बनाई जा सकती है कि Thank कैसे you, कोई Monu. लविंगली, केयरिंगली एक नेटवर्क और एक बिजनेस बिल्ड कर सकता है। Thank मम्मा you ने so बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ कहा है उन्होंने, तो मेरे पास कहने के लिए कम है अभी। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द केयर, ऑल द बिरयानी। एक बात कहनी है सुगरा दीदी, आज मैंने आपकी सिखाई भी हैदराबादी बिरयानी बनाई थी। Okay. हैदराबादी बिरयानी, शिमला मिर्ची का सालना और हैदराबाद वाला प्याज का रायता, वही बिरयानी आज मैंने इसको खिलाई है। तो आपकी सेवइयां, आपकी बिरयानी, आपके साथ ईद मनाई हुई, आपके साथ दिवाली मनाई हुई, हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसी प्यार के साथ इंतजार है आपके जीबीडी का। Zarur, Surekha. Thank you so much. God bless you, Monu. Thank you very much. And all this is because of you, Monu. और मुझे एक बात याद है दीदी, हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे, गोले गोले बनाते थे, छोटे से थे ये शिफा और निशान, 8 साल 8.5 साल के। और शिफा आपके पास आई, मम्मी मेरे को वो अंगूठी चाहिए। मॉल में अपन लोग घूम रहे थे, वो एक विंडो शॉपिंग कर रहे थे, वो कहने लगी मम्मी मुझको ये अंगूठी चाहिए। उसने डायमंड की एक रिंग पसंद करी, वो घर Correct. आकर के आपके पीछे पड़ गई, मुझे ये अंगूठी चाहिए, मुझे ये अंगूठी चाहिए। तो आपने कहा नहीं बेटा पैसे नहीं है। तो उसने बोला पैसे, वो क्या है, थोड़े गोले और बना लो, गोले गोले और बना लो, मोदी केयर से पैसे आ जाएंगे। Yeah, absolutely right, Surekha. You're right. उसको भी पता था कि थोड़े प्रेजेंटेशन और दिखा दो, थोड़े गोले और बना दो तो पैसे आ जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है दीदी, जब शिफा की आपने शादी करी, जो जेवर दिया, जो कपड़ा दिया, हर सपना आपने अपने बच्चों का पूरा किया। भगवान ने जैसा आपका साथ दिया है ऐसा सबका दे। हर वो चीज जो पैसे से संभाली जा सकती है वो कम से कम मोदी केयर संभाल लेता है। बाकी वो जैसा रखे हम रहने को तैयार हैं। थैंक यू सो वेरी मच दीदी। अमीन भाई को थैंक यू बोलना, जिन्होंने बीच में वो कड़ी का काम किया, और ऐसे ही हमारे पास आते रहना, मिलते रहना। Thank you, Surekha. Thank you, Monu. Thank you so much. Thank you, dear Modi Caryans. All the best to you and see you soon. वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं। जो सुगरा दीदी ने नेल आर्ट की बात बताई है, हम जल्दी ही हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में थीम रखेंगे नेल आर्ट। आपको नेल आर्ट का इनविटेशन भेज देंगे। आप अपने गेस्ट को नेल आर्ट के थ्रू लेकर के आइएगा हमारी मीटिंग में। हम नेल आर्ट इनवाइट पे आप जब लेके आएंगे, हम नेल आर्ट भी सिखाएंगे, और नेल आर्ट के थ्रू कैसे लॉकडाउन में पैसा कमाया जा सकता है ये भी सिखाएंगे। एक बात आपको बता देती हूँ, परसों 11:30 ट्यूसडे को जो हमारा यूट्यूब सेशन होने वाला है 11:30 बजे, उसका टॉपिक है हाउ टू अर्न 50,000 इन नेक्स्ट 50 डेज। अगले 50 दिनों के अंदर अंदर आप 50,000 रुपया महीना कमाना कैसे शुरू कर सकते हैं मोदी केयर से, यही हमारा टॉपिक है परसों का। तो 11:30 बजे आ जाइए और मिलिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी नेटवर्किंग। Thank you so much. थैंक यू सुगरा दीदी, लव यू अ लॉट। Love you too. Love you, Monu. लव यू मौसी, बाय। Bye. See you.